इंसानों ने एक ऐसी गलती कर दी जिसका बदला उन्हें कभी नहीं भूलना था। उन्होंने एक गर्भवती मादा भेड़िया को बेरहमी से मार डाला, उसका शरीर चीर दिया, खाल उतारकर उसे ऊंचे खंभे पर टांग दिया। दूर खड़ा भेड़ियों का राजा अपनी आंखों से यह सब देख रहा था। उसी पल उसने कसम खाई कि इंसानों को भी खोने का दर्द महसूस कराएगा। लेकिन यह कहानी यहीं से शुरू नहीं हुई थी। कुछ दिन पहले वही मादा भेड़िया रोज की तरह शिकार की तलाश में निकली थी। उसे क्या पता था कि इंसानों ने पहले से ही मौत का जाल बिछा रखा है। उन्होंने एक मरी हुई भेड़ के नीचे बम छिपा दिया था। जैसे ही भेड़िया उसे खींचने लगी, जोरदार धमाका हुआ और पूरा मैदान कांप उठा। भेड़ियों का राजा दूर खड़ा अपनी साथी को मरते हुए देखता रहा, लेकिन उसे बचा नहीं सका। वह घंटों उसकी लाश के पास बैठा रहा, लेकिन इंसानों की क्रूरता यही नहीं रुकी। कुछ शिकारी भेड़ियों के बच्चों के ठिकाने तक पहुंच गए। उन्होंने मासूम शावकों को बाहर निकाला और उन्हें बेरहमी से मार डाला। अब यह सिर्फ शिकार की लड़ाई नहीं थी, यह पूरे परिवार के खत्म होने की कहानी बन चुकी थी। उस दिन के बाद भेड़ियों का राजा पूरी तरह बदल गया। उसने बदले की आग अपने अंदर दबा ली और सही मौके का इंतजार करने लगा। फिर एक दिन बर्फीला तूफान आया। भेड़ियों का राजा अपने झुंड के साथ पहाड़ी पर खड़ा नीचे गुजरते घोड़ों को देख रहा था। तूफान तेज होते ही उसने इशारा किया, लेकिन भेड़िए सीधे हमला करने नहीं दौड़े। उन्होंने चारों तरफ फैलकर घोड़ों को डराना शुरू किया। घोड़े घबराकर बेकाबू होने लगे। असल योजना कुछ और थी। भेड़ियों का राजा जानता था कि आगे जमी हुई झील है। अगर घोड़े वहां पहुंच गए तो बर्फ उनका वजन नहीं झेल पाएगी। चरवाहों ने खतरा समझ लिया और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भेड़िए हर दिशा से घोड़ों को उसी तरफ धकेल रहे थे। कुछ भेड़िए खुद कुचल गए, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। आखिरकार पूरा झुंड बर्फ पर पहुंच गया। अगले ही पल बर्फ टूट गई। एक एक करके घोड़े बर्फीले पानी में डूबने लगे। पहाड़ी पर खड़ा भेड़ियों का राजा यह सब देखता रहा। वह चाहता था कि इंसान भी वही दर्द महसूस करे जो उसने सहा था। अगले दिन जब तूफान थमा तो झील में जमे हुए घोड़ों का नजारा किसी कब्रिस्तान से कम नहीं था। लेकिन इंसानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने बदला लेने के लिए एक छोटे भेड़िए को चारा बनाकर बांध दिया और चारों तरफ बंदूकधारी छिपा दिए। लेकिन भेड़िए इंसानों से ज्यादा चालाक निकले। उन्होंने दूर से ही खतरा पहचान लिया और जाल में नहीं फंसे। कभी इस जंगल में सब कुछ संतुलित था। भेड़िए हिरणों का शिकार करते थे और इंसान भी सिर्फ जरूरत भर लेते थे। लेकिन कुछ लालची लोगों ने जरूरत से ज्यादा शिकार करना शुरू कर दिया। भेड़ियों के लिए कुछ नहीं बचा। मजबूर होकर उन्होंने इंसानों के पालतू जानवरों पर हमला करना शुरू कर दिया। इंसानों ने इसे खतरा समझा और पूरे झुंड को खत्म करने का फैसला कर लिया। गाड़ियां, बंदूकें और जाल लेकर उन्होंने हर तरफ भेड़ियों का शिकार शुरू कर दिया। वे सिर्फ उन्हें मारना नहीं चाहते थे, वे उनकी खाल और दांत भी लूटना चाहते थे। कुछ भेड़िए चट्टानों से कूद गए, कुछ आखिरी सांस तक लड़ते रहे। वे हार गए, लेकिन झुके नहीं, और फिर प्रकृति ने अपना हिसाब खुद लिया। भेड़िए खत्म हुए तो हिरण बेकाबू होकर बढ़ गए। घास खत्म होने लगी, जमीन बंजर हो गई। इंसानों को लगा कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन सच यह था कि उन्होंने अपने ही घर का संतुलन हमेशा के लिए तोड़ दिया।